मोदी जी को अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी जी? आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो तो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था, उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे। हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना तो हम लोग और ताली बजा रहे थे। हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े हैं। अब बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। वहाँ पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाता। वो रैली खत्म हो गई। अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग। वो जुनून वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन, आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब काम तो बड़ा वो हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में, डिजिटलाइजेशन करने में, यूपीआई करने में बहुत बेहतरीन काम किए। यहाँ पर जो एक प्रिकॉरेशन था या फिर जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ वो सब भी बहुत अच्छा किए। कुछ चीज़ें बहुत खराब, एजुकेशन पे कुछ नहीं किए। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे कुछ किया? हम लोग की कोचिंगें भरी पड़ी रहती हैं, ये सबूत है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छा नहीं दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का चलना इस बात का सबूत है कि बच्चों को आपने वहाँ नहीं पढ़ाया है। और अगर अब बिहार में इलेक्शन है इस साल और मोदी जी आते तो आपको लगता है वही भीड़ होगी जो 2014 में थी? अभी आए थे उतना नहीं हुआ था। अब आप बताइए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9000, है 6800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। पता हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उतरने से पहले हम लोग, हर जहाज़ टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज़ जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। और हम एक बार हम आ रहे थे, किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की। और पीछे लेते चलिए, गुजराल साहब से लेके उठा तब 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी जी से? मांग सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, सीवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। क्या शर्म लगता होगा। सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में। और फिर बिहार में जाके वही हमारी जाति, हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी है। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है। जो कैल्शियम, और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बांध, बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुद्र का पानी रोक दिया, इनसे बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहाँ दिखेगा नहीं। 10 किलोमीटर दाहिने, 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समुंदर के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है।
4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। प्रोग्राम तो है ना, मतलब प्लान्स तो बने थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसकी गलती है? लोगों की भी तो गलती है कि अपने नेताओं से मांगते नहीं है ये सब। हाँ, ये तो बिहार के उस एरिया के सीमांचल के लोगों को भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के बाढ़ का मुआयना करते हैं ये लोग। तो हेलीकॉप्टर से जब चढ़ के आप बाढ़ का मुआयना करेंगे तो इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर में तो कोई गरीब आदमी बैठ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है। और ये हर साल होता है। एक कैमरामैन लेके चढ़ जाएंगे लोग, कहेंगे देख हम नीचे झांकेंगे ऐसे, तुम फोटो खींचना, देख ठीक आ रहा है, कचाक फोटो खिंचा दिया, यही फोटो निकलेगा यहाँ पे कि नेता इधर हेलीकॉप्टर का गोल दरवाजा और नीचे पानी, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करते हुए। और बाबू जगजीवन राम के टाइम से ये देखते हैं। आप फोटो का एंगल भी नहीं चेंज करते हैं सब। पर फिर किसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की गलती भी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है, तो बिहार की भी गलती है। अगर आप अपने लीडर्स नहीं निकालेंगे, लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही देखिए, बिहार को नेताओं ने एक चीज़ को समझ लिया कि इन लोगों ने देखा ना कि बिहारी जो है ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि जैसे अगर मूंगफली बेचना है तो आप ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपको मूंगफली ही बेचना है तो आपको जनरल डिब्बा में जाना पड़ेगा, ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चना मसाला बेच सकती हैं, वो एसी वाला वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया ना, बिहार को जनरल डिब्बा बना दिया पूरे। इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव कर दिया कि वहाँ जिंदा रहने को विकास समझते हैं लोग। मतलब सड़कें 2 लेन है, मतलब उसी पे सड़क पे आना है, उसी पे जाना है, लेकिन अगर चिकना है ना तो कहते हैं बड़ा बढ़िया सड़क बनल है। अब जहाँ 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाए, वो जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है, वो स्टेट कभी डेवलप नहीं हो सकता। सारे आईएएस ऑफिसर आप जॉइंट सेक्रेटरी से ले लीजिए, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे बिहार से आते हैं। मैम, ये आईएएस जो होते हैं लोग ना, ये आईएएस देश नहीं बदल सकते हैं, ये एक वेल एग्जीक्यूटर होते हैं। इन्हें कोई काम दे दीजिए, वो काम कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनसे नया चीज़ कुछ करने की उम्मीद कर रही हैं तो बहुत, मतलब ये तो फिर तो वही हाल हो गया कि आप रेगिस्तान में पानी खोज रही हैं। इन नया आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा आईएएस नहीं थे, परमाणु बम बनाए थे। सतीश धवन और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रोग्राम किए, आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम मिसाइल बनाए, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति चालू किए, आईएएस नहीं थे। वर्गीश कुरियन आईएएस नहीं थे। कोई बड़ा काम बताइए जो आईएएस ने किया हो। एक देश चलाते हैं लोग, कहते हैं धक्का मारना और लीड करना अंतर होता है। देश को धक्का मारते हैं ये लोग, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको क्या करना है, बस एग्जीक्यूटर होते हैं। ये एग्जीक्यूट करना है कि इस आदमी को उठा के लाना है, उठा के लेके चलाएंगे। 5 तो फर्जी मुकदमा लाद दे इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनको दीजिए, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप इनसे नए चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक साइट पे खड़े थे जहाँ ब्रिज बन रहे थे, तो जब पाइलिंग की जाती है ना तो नीचे से पानी निकलने लगता है, तो उसमें बेंटोनाइट डाल दिया जाता है। तो ना लीकेज सीपेज को करने के लिए वो केमिकल डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो एक इंजीनियर था, तो उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था ना, उससे तो हमसे इंजीनियर करा, देखिए खान साहब एकरा कुछ नहीं बुझाएगा, कौन चीज़ डाले हैं लोग। क्या डाल रहे थे? बेंटोनाइट डाला था। हाँ। और उसको चीफ वो है, सेक्रेटरी है, उसको पता ही नहीं है कि इसका काम क्या होता है। पर वो उसको बोला गया था डालने का। वो तो इंजीनियर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं और आपके सामने वो एक केमिकल डाल रहा है, और केमिकल अच्छा है, वो पानी के लीकेज को रोक रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। बस आप चीफ सेक्रेटरी हैं, ये ठीक हो जाएगा ना, इतने दिन में हो जाएगा ना, हो जाए। उसकी मोटिवेशन कहाँ जाएगा? पुल नहीं गिरा देगा, आपको पता ही नहीं है बेंटोनाइट डाला कि नहीं डाला, गिराएगा पुल वहाँ। हाँ। तो ये चीज़ें बड़ी खराब है। और बिहार में जो पुल गिरते रहते हैं, हाँ, जब देखो हर साल एक तो मजाक बन के रख दिया है कि पुल यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। तो आप जैसे पुल जब बनता है ना, तो उसका 40% तो उसी समय ठेकेदार से ले लिया जाता है। अधिकारी का इतना है, मंत्री का इतना है, सांसद का इतना है, पार्टी फंड इतना है, 60 बचता ही उसके पास 50-55%। पर क्यों जाते हैं फिर बिहार से इतने लोग यूपीएससी लेकर? क्यों बनना चाहते हैं? वो अपना तो सेट हो गया। आपको क्या लग रहा है वो समाज बदलने गया है? अपना सेट हो गया ना, हो गया। उसको नौकरी करनी थी, क्लर्क और रेलवे से तो अच्छा था ना, बन गया, उसको अपना है, परफेक्ट है। तो आप बताते नहीं बच्चों को कि नहीं करना चाहिए ऐसे? नहीं, हम लोग को, बच्चों को क्यों हम रोकेंगे? वो बच्चा अगर बनना चाह रहा है, आईएएस अपने आप में एक नौकरी गलत थोड़ी है, तो बहुत बेहतरीन नौकरी है आपकी।
एक और सवाल मैंने पूछना था आपको, ये पेपर लीक को लेकर आपने बच्चों का समर्थन किया था, इसका कोई इलाज है क्या? कोई उस टाइम बहुत बवाल मचा था, अब कोई सोल्यूशन निकला है क्या? ये जो बार कोई बार सोल्यूशन पेपर, नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं इन गधों के पास। ये पूरा गधा है सब। हम लोग का पेपर लीक नहीं होता है और गारंटी देते हैं कि हम लोग का पेपर लीक नहीं होगा। उसके रीजंस हैं। हाँ हम लोग की टीम जब पेपर बना रही होती है तो उस टाइम पर वो टीम को कंप्लीट हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। हाँ, उनसे कोई ये बेसिक बात होनी हाँ, चाहिए हाँ, ना। उनसे कोई मिल नहीं सकता है। इवन हम उनकी मोबाइल जब्त करा लेते हैं। जैसे बजट के टाइम होता हाँ है। हाँ, बजट के टाइम पे होता है यहाँ पे। हाँ, लीक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इनके पास एक बिल्डिंग बनाए, वहाँ पे ही एक्सपर्ट लोग बैठे और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस हो। इन गधों का क्वेश्चन कोई और जगह से आएगा, प्रिंटिंग कहीं और से होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और से होगा। हाँ, क्वेश्चन रखा जाएगा ट्रेजरी में, ट्रेजरी इंचार्ज निकाल देगा। आप क्या कर सकते हैं? आइसोलेट करके रखना चाहिए। आइसोलेट करके रखना चाहिए आपको वहाँ पे। हाँ। तो आइसोलेशन इनके पास है नहीं यहाँ, और ये लोग का पेपर लीक हो जाता है। हम तो इतना कहते हैं कि जब क्वेश्चंस लीक होते हैं तो ये लीक करने वाले इतने शातिर होते हैं कि ये अपने अगल बगल में इस तरह से लूप होल बनाते हैं ना कि आप कनेक्शन ढूंढते ढूंढते जाएंगे, एक टाइम पे वो कनेक्शन कट जाएगा। क्योंकि जब इनके पास करोड़ों लूटे हैं तो करोड़ों के उस पैसे का ये केवल जेब में नहीं रखते हैं, बढ़िया वकील रखे रहते हैं, बढ़िया दिमाग देने वाले रखते हैं कि कहाँ से आपको लिंक टूटना है। तो आप एक समय आएगा बड़ा खुश होंगे कि हम पूरा लिंक पकड़ लिए। एक समय आएगा ये पूरा लिंक के काट देंगे, कहेंगे ये तो अजीब सा हो गया, यहाँ पे उसने तो बढ़िया वकील सीए रखा हुआ है। तो एक नार्को टेस्ट आता है, तो जिस पे डाउट लगता है उसको नार्को टेस्ट करिए और तुरंत शूट एट साइट पूरा लिंक मिल जाएगा। पूरा लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। अब आप पब्लिक होना चाहिए। नार्को टेस्ट ये नहीं कि हॉस्पिटल में लेके गए, लाइव कैमरा के सामने डॉक्टर आएंगे, नार्को टेस्ट होगा। आप क्या बोले हैं, आपका कोई पर्सनल जानकारी नहीं पूछा जाएगा कि किससे फ़ोन पे बतियाते हैं, कितना पैसा रखे हैं। टू द पॉइंट जो डिपार्टमेंटल काम है कि आप पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, क्या आपका योगदान है, आप किसे जान रहे हैं, आप उसको पकड़ के दीजिए। इसमें क्या होता है कि कई बार हमें शक होता है कि ये इंसान गलत है, बट एक्चुअल में मेन कल्प्रिट कहीं और छुपा होता है। तो नार्को टेस्ट जब हम बात बोलते हैं तो हमने कई बार देखा है कि कई लोग हमारा समर्थन करने वाले नार्को टेस्ट का समर्थन नहीं करते हैं। तो हमको कभी कभी डाउट होता है, भाई ये नार्को टेस्ट का, कहते खान सर ये इसमें हाई कोर्ट बीच में आ जाएगा। हम कहे तू क्यों बीच में आ रहा है, कम से कम तुम तो बीच में मत आओ, हाई कोर्ट आएगा देखेंगे हम। हाँ, जैसे हम कह रहे हैं कि हम, मेरी प्राइवेसी है, आर्टिकल 21, हमारा नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, बट हम लिखित दे रहे हैं। हाँ, हम तो अपने बॉन्ड पेपर भर रहे हैं, हाई कोर्ट में हलफनामा जमा कर रहे हैं कि मैं स्वयं समाज में ये जागरूकता आ सके। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, जबरदस्ती कोई थोड़ी निकाल सकता है हमारा। हम स्वेच्छा से जा रहे हैं देने, वो भी आर्टिकल 21 से आप जबरदस्ती किसी का ब्लड नहीं निकाल सकती। तो जो आर्टिकल 21 में प्राइवेसी है और राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल राइट है, हम दे सकते हैं। वैसे हम शुरुआत करते हैं। तो कई लोग हमारे ही मतलब कहते हैं कि खान सर ये सब मत कीजिए आप, तो हमको कहते हैं कि भाई उनको तो खुद दाल में काला लगने लगता है। हाँ, तो हमने इंटेंशन कुछ और ही है। इंटेंशन कुछ और। तो हमने देखा बहुत कम लोग हमारा इस बात पे समर्थन करते हैं, तो फिर कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि आप एनडीए में जाना चाहते थे, मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। अग्निवीर के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि बिहार से इतने सारे बच्चे जाते हैं फोर्सेस में, क्या अग्निवीर एक ऑप्शन है, जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या है? अग्निवीर का इतना बुरा साइड इफेक्ट आएगा। पहले उग्रवादी, नक्सलाइट या आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए छुप के कोई ट्रेनिंग कैंप करते थे, जहां उनको गोली चलाना ये सब सिखाया जाता। खुलेआम में तो नहीं सिखाया जाता। क्या पता अब कोई नक्सलाइट, कोई आतंकवादी जानबूझकर कहे कि भैया भेज दो अग्निवीर में, 4 साल बाद तो निकल ही आएगा। क्या करेंगे हम उसका? पहले क्या था कि आप बूढ़ा होके निकलिएगा, फिर किसी काम के नहीं बचिएगा। और अगर गलत इंटेंशन भी है ना, तो सेना में रहते 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 आप घुल मिल जाएंगे। तो अभी इतना खराब चीज़ है यहाँ पे। अब कोई 4 साल के लिए क्यों करेगा यहाँ पे भाड़ा पे? कर तो रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे जा रहे हैं उसमें। हाँ, उनको मतलब एक गारंटी नहीं है नौकरी की, जैसे एनडीए या आईएमए या जो भी वहाँ से, लेकिन अग्निवीर में तो जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग फोर्सेस में अब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर पैरामिलिट्री में अब्जॉर्ब कर लेंगे, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में हो जाएगा। नहीं मैम, एक वेल आर्म सोल्जर को आप सिविलियन के बीच में कैसे एकोमोडेट कर पाइएगा? जब वो नॉर्मल छुट्टी पे आएगा, समाज में देखेगा, तो वो अलग लेवल का रहेगा। वो
तो इसका पॉजिटिव चीज़ें कुछ है, लेकिन जब ये निगेटिव हाथ से कंट्रोल से बाहर जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उनका कमांडर आर्मी के थे, संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये चीज़ें को इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल तो हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो मैं भी पूछ ही लेती हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे कभी? हाँ, देखिए पॉलिटिक्स में एक चीज़ की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को पॉलिटिक्स में लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को लोग पॉलिटिक्स में पसंद ना करें। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में ही खुश हैं, जो रिस्पेक्ट है, जो सब कुछ है यहाँ पे। पॉलिटिक्स में हम एक चीज़ देखें ना कि लोगों को भी ना उसी टाइप का नेता पसंद है। उसको चाहिए नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसको पढ़े नहीं, उसको पता है कि हम इस ब्रांड का जूता खाएंगे, यही जूता हमको मारो, इसी ब्रांड का, दूसरा ब्रांड का नहीं खाएंगे। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था या बाइट था कि आजकल जो है पढ़े लिखे लोग इतना राजनीति में आना नहीं चाहते, जिस दिन वैक्यूम पड़ेगा उस दिन पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, तो फिर आजकल के नेता ख़त्म हो जाएंगे। ये हकीकत है, हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब में, पॉलिटिक्स वगैरह। लेकिन हम एक बात बताते हैं, जितना खराबी, जितना लूप होल्स हम इन लोगों को देखते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई भी अगर आदमी सुधारने वाला आ गया ना तो इन लोग का हाल नोकिया मोबाइल की तरह होगा, कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को, एकदम तबाह हो जाएंगे सब। यहाँ पे सरकारी ऑफिस में जाइए तो फलाना आदमी आ रहेंगे, फूल का बुके, अरे काम करो ना भैया। यहाँ पे सरकारी ऑफिस में सबसे बड़ा शैडो कैबिनेट, कि हर पब्लिक का जैसे कोई मिनिस्टर है तो एक उसके बगल में एक अपोजिशन का भी एक मिनिस्टर होना चाहिए, उसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। क्योंकि आप मिनिस्टर बने हैं तो आप ऐसे थोड़ी है कि आपकी पब्लिक, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वहाँ पे। तो जैसे अभी किसी भी स्टेट में तो उसको शैडो कैबिनेट कहा जाता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एकदम नहीं है। हमारे मोहल्ले में नाली बन के जाएगा, कोई इंजीनियर आके कह देगा अच्छा बना है, हम कह रहे हैं खराब बना है, मतलब हम किसी काम के नहीं हैं। जिस एरिया में सड़कें बन रही हैं उस एरिया का कम से कम 20% लोग, कम से कम एक फिक्स होना चाहिए। नाली बने तो 100 लोग, सड़क बने तो 500 लोग, इतने लोग हलफनामा के उसमें लिखें कि हाँ मेरे सामने इतना मसाला कब मिलाया गया। पब्लिक ऑडिटिंग पे छोड़ दीजिए, पब्लिक मार के इन लोग का हालत ख़राब कर देगी, क्योंकि फिर पब्लिक फंसेगी। अगर आपने लिखा है कि इतना मसाला का यूज़ हुआ है, फिर पब्लिक फंसेगी। अब पब्लिक करप्शन नहीं चाहती, उसको पता है, गांव का आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ सड़क, इवन की जब नालियाँ बनती है ना तो गांव का आदमी कहता है हमारे दुआरिया पर तो ठीक कर दीजिएगा। वो पब्लिक को हम लोग ने साइड कर रखा है। ये सब चीज़ें बहुत ख़राब है। सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, अब MRI आज जांच कराइएगा ना तो 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, 20 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। क्या मतलब बनता है? आप उसको MRI निकला उधर, आपकी चेन होनी चाहिए वहाँ बन के बैठ जाए। हाँ, तो कोई और राज्य से बाहर जाना पड़ता है बिहार में तो हमेशा, चाहे इलाज के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो। ये खराब है कि जो पलायन होता है। देखिए पलायन अगर पैसे कमाने के लिए हो रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हो रहा है तो ये गलत है। कोई जाके सुंदर पिचाई बन जाए, जाके सत्यम नडेला बन जाए, अजय बांगा बन जाए, विदेश में जाके हजारों करोड़ की सैलरी ले, अमीर बनने के लिए पलायन हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। जिंदा रहने के लिए पलायन हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है। पोस्ट कार्ड इकोनॉमी या क्या टेलीग्राम इकोनॉमी जो भी कहते हैं, जो हर महीने 500 रुपये, 100,000 रुपये जो भेजते हैं ताकि रोटी कपड़ा ही मिल जाए, वो खराब है बहुत ज़्यादा। अभी भी चल रहा है ये लंबे समय तक चलते आ रहा है। इन लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी भी इन बिहार के लोगों को एक चीज़ नशा सुंघा दिया ना कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है। जिस दिन बिहारियों को ये समझ में आ जाएगा भैया फैक्ट्री नहीं, पूंजी की कमी है, हमको पूंजी दो, कैपिटलाइजेशन दो। अगर किसी को मान के चलिए उसे बिना नॉलेज का पूंजी भी देंगे तो बर्बाद कर देगा। कोई निकला मछली पालना है, हमको उसको यही नहीं पता है कि मछली के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं उसका साइड का एरिया खड़ा होना चाहिए, तिरछा ढाल होना चाहिए। 4 फीट का तालाब है तो 3 फीट पानी रखेंगे कि 2.5 फीट पानी, उसको नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे उसको ट्रैप लगाएंगे कि नहीं, चूना कब डालना है, ना खाना मछली का कब देना है, उसमें एरिएटर चलाना, नॉलेज ही नहीं है। तो ये भी बहुत ख़राब चीज़, क्योंकि डूबेगा, और डूबेगा तो 10 आदमी का मनोबल डूबेगा। तो उसको प्रॉपर पहले एक एरिया होना चाहिए। आप प्रॉपर उसको 1 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, फिर उसको एग्जाम लीजिए, गड़बड़ हो गया तो दोबारा भेजिए। जब पूरा प्रॉपर हो गया तो उसको एक जगह पॉन्ड दिखाइए, फिर उसको प्रैक्टिकली पूछिए कि गहराई कितनी है, क्या है। आपके तालाब में किसी ने जहर फेंक दिया, मछली को बचाने के लिए एट ए टाइम क्या कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसको। अगर वो सीख गया तो उसको आप स्किल दे दीजिए, यहाँ पे हो गया काम खत्म। और उसमें भी प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ इतने पैसे हम आपको तालाब बनाने के लिए देंगे, इतना पैसा हम आपको मछली खरीदने के लिए देंगे। तो एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि हम केवल ऐसा नहीं करें केवल मछली। कोई ब्रेड बनाना चाहता है तो हम उसको लोन के रूप में वो मशीन दे सकते हैं, ये वाली मशीन लो, मिसयूज़ नहीं करेगा उसको, नहीं तो पैसा लेके ना वो घर बनवा लेगा।
तो फिर पैसा लेके भागेगा, एनपीए होगा, बैंक डरने लगेगा। एग्रीकल्चर में यही करना पड़ेगा, ये सब्सिडरी इंडस्ट्रीज वगैरह खोलनी पड़ेंगी। नीतीश बाबू से मिले कभी? हाँ, इनसे मिले हैं बहुत। देखिए, नीतीश कुमार एक वरदान रहे बिहार के लिए। यहाँ पे अभी स्वास्थ्य थोड़े गड़बड़ हो गया तो इनके बिहार पे डिसीजन कोई और ले रहे हैं। तो अब नोकिया के मोबाइल, अब आईफोन के डिब्बा में अब नोकिया थमाएंगे तो फिर तो जो खोलेगा तो जान जाएगा। पर वो कहते हैं लाडला है बिहार का, अभी भी इलेक्शन के लिए। नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए बहुत, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ में नो डाउट, मतलब बहुत काम किए। लेकिन अभी स्वास्थ्य, मतलब इनके जगह पे कोई डिसीजन ले स्वास्थ्य कारण से, तो कोई इंसान, अगर शेर भी एक टाइम पे बूढ़ा हो जाता है। पर इनके पास अब पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है। हाँ, और बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है। इन्हीं को आगे रखेंगे। ये तो है ही, जब तक जिएंगे तो ये तो यही रहेंगे, नवीन पटनायक की तरह। हाँ, वैसे ही कह लीजिए यहाँ पे। लेकिन काम बहुत किया इन्होंने। प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, लोग इनको ना कमियां निकालने की जगह ये कह रहे हैं कि पांडे हैं। यार, जाति पहले आदमी की कोई खराबी लगे, कोई विजन खराब हो, किसी के पैसे लूट के भाग गए हों, नहीं स्वर्ण जाति के, नहीं खराबी क्या है इनमें, तो मतलब आप सोचिए, मतलब इनकी जाति ये है, यही इनकी, मतलब इतना मेहनत करके इस इंसान में कमी निकाला गया क्या कि फॉरवर्ड जाति के हैं। तो क्या कीजिएगा। हालांकि एक पूरे गांव-गांव में घूमकर और लोगों को जागरूक करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। चंद्रशेखर जैसे कर रहे थे पदयात्रा, थोड़ी बहुत उसकी तरह ना, उनकी तरह। तो एक बार गांव-गांव में जब घूमते हैं तो समझ में आता है गांव की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसी में बैठ के गांव की प्रॉब्लम नहीं दूर किया जा सकता। उनकी अलग टाइप की मूलभूत समस्याएं होती हैं। अब जैसे लोग पुलिसिंग की सुधार करने की बात कर रही होती है, एक्चुअल में पुलिस को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, थाने को सुधारने की ज़रूरत है। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, ये पब्लिक को, इनको देखी भी नहीं रहती। पब्लिक फिल्मों में देखिए कि 5 6 तारा लगा होता है, वो गाँव का आदमी बस दरोगा पहचानता है, सिपाही। तो आप पुलिस स्टेशन सुधारिए, तो गाँव में घूमने के बाद समझ में आता है। ये नक्सलवाद ऐसे ही तो बंद हुआ था कि आप जब तक आप जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, उसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार, अगर 3 जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ये इनकी खासियत है कि पार्टी की खासियत है कि मजबूरी है? अब कुछ भी कह सकती है, क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि कई बार देखा गया है ना कि जो ये मजबूरी में भी कई बार क्या होता है ना कि डायनेस्टी चलती रहती है। क्योंकि फिर हम अगर चेंज करते हैं तो पार्टी ही टूटने का डर हो जाता है। तो एक ये भी हो जाता है। हालांकि पार्टी में तो अभी अध्यक्ष पद तो इनके पास है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ। तेजस्वी यादव, देखिए, लालू यादव जी को जो समाज में जो राज मिला था, उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी ना कि एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो गैप था, वो डरावनी स्थिति में चला गया था। कि अगर कोई ऊंचे जात का आदमी है, अगर गुंडाई कर रहा है तो बाहुबली है। गुंडा तब है वो जो छोटी जाति का है। अभी भी ये बिहार में है कि आप गुंडा तभी हैं जब आप थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। अदरवाइज में आप बाहुबली कहलाएंगे, फायर ब्रांड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, माफिया का खूब से खूब माफिया कहलाएंगे, गुंडा अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो वहाँ पर वो जो गैप लगा और उसके बाद जो क्राइम हुआ, तो ये अपनी छवि उसको निकाल के, क्योंकि क्रिमिनल्स और इस बैकग्राउंड, वो तो लालू यादव ने किया। हाँ। इनके में वो चीज़ें नहीं, ये साइड हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि जो बात ज़रूरत की है, जैसे रोजगार की है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की है तो महंगाई की बात करते हैं, तो जो रियल मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। और यही एक आदमी को चाहिए, एक महंगाई कंट्रोल रहे, लोगों को रोजगार मिले। अब जहाँ बिजनेस नहीं है बिहार में, वहाँ लोगों को रोजगार ही चाहिए। एक रोजगार अगर घर में एक मिल जाता है तो एक पूरा परिवार खींच ले जाता है। तो रोजगार की बात तो लालू यादव ने सही किया कि तेजस्वी को आगे किया और तेज प्रताप को साइडलाइन किया। अब ये तो अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है। हाँ, तेज प्रताप में तो अब जो जहाँ लेके जाए। अब चूंकि पॉलिटिक्स में हम लोग को उतना ज़्यादा पठन से ही नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स में पब्लिक किसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। गवर्नर साहब के लिए वो आए थे आपसे मिलने? हाँ। गवर्नर सर हम लोग के तो बिहार के बहुत इंटेलेक्चुअल गवर्नर आए हैं
और उनको हर चीज़ मतलब हर आप कोई किताब बताइएगा तो बताएंगे हाँ इसमें ये चीज़ें हाँ। अच्छी हैं आप मतलब उनको किताब गिफ्ट देना था तो हम परेशान हो गए थे कौन सी किताब दे क्योंकि ज़्यादातर किताबें हम पता थी कि ये पढ़ चुके होंगे क्योंकि अच्छी किताबें लिमिटेड हैं और ज़्यादातर वो पढ़ चुके हैं तो उनको गिफ्ट देना बड़ा टफ हो जाता है। क्या कहा उन्होंने जब आपके यहाँ आए? वो ईद पे आए थे ना? हाँ ऐसे वो बड़ा लेक्चर लेने आएंगे हमारे यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पे, तो मेरा तो सौभाग्य होगा कि यहाँ आए और वो उन्होंने अच्छा बताया कि हम हैंडीकैप बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को और आगे रखना है। और अभी हम लोग की इस बात पे बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी टाइमली हो जाए तो इसको लिए कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा इधर हम भी अब फ्री हो गए तो बच्चों से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से मिलेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हायर एजुकेशन बिहार में तो ना के बराबर एकदम है। खत्म। यूनिवर्सिटी किसी काम के नहीं है वहाँ पे। और दूसरा ये था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिग्री देगी तो एक एफिडेविट साइन कराएगी कि भविष्य में अगर मैं दहेज देते हुए या लेते हुए पकड़ा गया और सिद्ध हो गया तो यूनिवर्सिटी को ये अधिकार होगा कि वो आपकी डिग्री रद्द कर सकती है। तो अगर ये सिस्टम हम लोग ले आ सके तो हम तो गवर्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किए। और फिर एक और हमारा अपना ओपिनियन है कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती हैं उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए ताकि समझ में आए कि इसके बाप का नहीं है ये। जैसे येलो प्लेट है तो समझ में आए भाड़ा की गाड़ी लेके आया तुम्हारा नहीं है, वाइट नंबर प्लेट लेके आया भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम ठीक ठाक आदमी हो, भाड़ा वाला नहीं लेके आए हो। पिंक नंबर प्लेट रहे तो उड़ो ताकि समझ में आए तो समाज में वो जाए। हाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी आप गए हैं कभी? कुछ तो अब तो खंडहर हो गया, नया जो बना है वो अभी पुराने के बारे में नहीं कह रही मैं, अभी जो बना अब बच्चे जाते नहीं है वहाँ पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए नालंदा। अगेन वही बात है कि बच्चे एजुकेशन की ओर कहाँ जाएंगे, एट द लास्ट उनको अपनी फैमिली को पालना पोसना है, उसके लिए पैसे की जरूरत रहती है। तो पीएचडी करने के लिए जाएंगे या फिर लिटरेचर वगैरह का कुछ पार्ट है वहाँ पे, उसके लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन सारी ऐसे स्किल्ड वाली तो कोई क्लासेज वहाँ है नहीं। हाँ, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। विकास दिव्यकृति अच्छे टीचर हैं और बढ़िया बड़ा शालीनता से किसी चीज़ को रखते हैं। और हम लोग में कि एग्रेसिव रखते हैं। हाँ, अलग ही स्टाइल है आप दोनों का एकदम। मतलब हम ज़्यादा एग्रेसिव रख देते हैं, ये कितना भी गुस्से में रहे तो एकदम आराम से बोलते हैं। हाँ, पर वो ही इज ऑल्सो पीसनिक ना, वो जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि हाँ इतना जानना चाहिए आगे नहीं, वो भी ऐसे ही कह रहे थे। नेक्स्ट वी हैव योगी आदित्यनाथ। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था, बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज़ सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं पूरा मछली उड़ाएंगे हम ये वही वाला आदमी है यहाँ। तो ये चीज़ें सही लगती है। देखिए एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे, फिर ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन हैं, तब उनको जब उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कट्टर हैं, धर्मनिरपेक्षता जो है वो। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब आप बताइए कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सबका अपना अपना होता है। उसी तरह कोई चुनाव जीतने के लिए, अब हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव का है कि हम रोजगार देते हैं, तो अपना है उनको वहीं से होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, रुतबा लेके चलेंगे और टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। दूसरा क्या चीज़ का मतलब एक चुनाव जीतने के लिए कोर कैडर वोटर चाहिए ना, तो करेंगे। खान सर, दो चीज़ें रह गई हैं, जातिगत जनगणना और कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना। इस पर आप क्या कहेंगे कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब तो सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि होना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री कह दिए तो होना चाहिए। एक चीज़ हमें नहीं समझ में आती, जब जाति है तो जातिगत जनगणना कैसे गलत है?
अजीब सी बात है, आप जाति ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं कि लोग अपने मन से जो टाइटल लगाना है लगा दे, धीरे से अपने से जाति खत्म हो जाएगी। वो फिक्स है ना कि ये जाति वाला ये लगाएगा। हाँ। तो हम तो कहते हैं, मतलब हम अपनी बात बताते हैं, अगर कोई हमें मेरी जाति को लेके सताता कि भाई तुम नीचे जाति की हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपने नाम के आगे वही वाला जाति का टाइटल लगा देते थे जो सबसे बड़ी जाति के पास था। और ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अगर ये करोड़ों में होने जाए और हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमारा ओरिजिनल गांव वाला जानता है कि ये नहीं है, बट अगर हम दिल्ली आ जाएं, कलकत्ता चल जाए तो वो तो नहीं जान रहा है। धीरे धीरे यही नहीं समझ में आएगा कि ओरिजिनल वाला कौन है, डुप्लीकेट वाला कौन है, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जब मैं ट्रिनिडाड टोबैगो गई थी तो वहाँ पे बासुदेव पांडे जो हैं वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि अच्छा ये पांडे हैं तो उच्च जाति के होंगे। तब मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो बिहारी इंडेंचर्ड लेबर गए थे, जब वहां पहुंचे उन्होंने जो सरनेम लेना चाहा वो ले लिया। बहुत अच्छा हमने ले लिया। यही हम भी कहते हैं कि भाई जब तुम्हें तुम्हारा वही लेके बोल रहा है, तुम चेंज कर डालो यार। हाँ, हमको तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन जाति धर्म से है, ये सब कुछ है। कोई मेरा धर्म इंडियन है, हम खुश हैं इस चीज में। हम क्या धर्म सबसे बड़ा चीज होता है इंसानियत। राष्ट्र, हम एक देश लेके क्या करेंगे अगर हमारा इंसानियत ही मर जाए। हिंदुस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ देवताओं, ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर इंसानियत थी। सबसे सर्वोपरि होती इंसानियत, फिर राष्ट्र आता है। क्योंकि इंसानियत बिना आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो पाकिस्तान आएगा दिमाग में। राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, इंसानियत नहीं है वहाँ। इराक भी है, सीरिया भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है। अब सब पार्टियां आ जाएंगी ना लाइन पे कि तो सब कहेंगे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। लेकिन जहां पर हुआ, जैसे कर्नाटका में उन्होंने कहा सर्वे किया, सेंसस नहीं किया, सर्वे था। बात वही है, बट उसको सर्वे नाम दे देते हैं लोग। हाँ, वो कॉलम अलग होता है, बट हाँ उसमें आ जाएगा। पर आप फिर एनआरसी भी और सीए तो हो ही गया, पर क्या आप समझते कि एनआरसी भी होना चाहिए? किसी भी देश के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए कि आप सिटीजन हैं कि नहीं हैं। उससे पहले उस देश की बात कीजिए जहाँ पर आप 10-5 हज़ार रुपया खर्चा कीजिएगा तो आधार कार्ड सुधर जाएगा इधर से उधर। ये ज़रूरी होना चाहिए। जो खैर मतलब इल्लीगल तरीके से इंडिया में घुसे बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें ये बात पता था कि मेरे में कमी है। वो क्या किए, कहीं ना कहीं से अकाउंट कुछ कहीं से खुलवा लिए, उसके बिहाफ पे वो क्या कर लिए, अपना कुछ आधार सुधरवा लिए। अब एक बार आधार सुधर गया तो उसके लूप होल से ड्राइविंग लाइसेंस से ये करते करते सब बनवा लिए। वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जो ओरिजिनल इंडियन है उसको टेंशन ही नहीं है, फंस ना जाए ये डर इस बात का है। आज म्यांमार में सड़कों पे टैंक चल रहा है, एक म्यांमार वाला घुस के दिखा दे, नहीं घुस सकता है यहाँ पे। और रोहिंग्या आपका करोड़ों घुस गए, सब बांग्लादेशी करोड़ों घुस गए, कहाँ ले जाएंगे इन सबको? तो कम से कम बांग्लादेश में चिकन ने का एरिया कब्जा करके वहीं बसा दे, फेंसिंग मार दे, स्वतंत्र देश घोषित कर दे, खत्म कहानी। कुछ तो कुछ करेंगे ना। हाँ, तो पहले जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाना पड़ेगा। ये एनआरसी के मैम, वो एनआरसी सीए एकदम ज़रूरी है, बट अगेन हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी पैसा दे के कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। या आपको बीएड करना है, पैसा दीजिए, बीएड की डिग्री आ जाएगी। आपको ग्रेजुएशन करना है तो 2 डिग्री है, पैसा दे के करना है अलग है, पढ़ के करना है अलग है। यहाँ कौन सी डिग्री नहीं मिल रही है? तो ऐसा लगता है कि जैसे एनआरसी वहाँ पे सर्वरे हैक कर देगा वहाँ से। एनआरसी का भी डाटा कोई ह्यूमन ही भरता होगा, जैसे हमारे आपके लैपटॉप में कोई डाटा होता है, वहाँ से कैसे नहीं भर देंगे यहाँ पे? तो ये, और इसका सबसे बड़ा शिकार बनेंगे जो ओरिजिनल गरीब इंडियन है, वो नहीं बना पाएंगे। उनको पता ही नहीं आधार कार्ड क्या है। सड़क ट्रेनों में देखिएगा, रेलवे स्टेशन पे बंजारा की तरह बेचारे गरीब हैं, कहीं झोपड़ी डाल के रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा आधार सुधारने के लिए यहाँ पे? और अच्छा, वो बेचारे दिल के साफ हैं, उनको पता ही नहीं है एनआरसी क्या है। दिक्कत भी तो हो रही है। हाँ। जैसे बिहार में लैंड रिकॉर्ड सब कंप्यूटराइज होना है। हाँ। पेपर नहीं है किसी के पास, पता ही नहीं कि दादा ने किसको जमीन दे दी, पेपर नहीं है, क्या करेंगे? पर करना तो पड़ेगा ना, कभी तो कंप्यूटराइज करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सब दिक्कतें होंगी। ये जो जब चेंज होता है तो गरीब के लिए मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। अब हम देखें ये बांग्लादेशी, अब पकड़ के भेजो यार, नहीं तो भेजो मेडिकल कॉलेज में उसको। तो कुछ लोगों को किया तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट आ गया कि आप गेट खोल के ज़बरदस्ती लोगों को आप धकेल के यहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे हैं। तो बांग्लादेशी है तो इसलिए भेज रहे हैं, ख़त्म कहानी। अब बांग्लादेश से भी हम डर जाएं तो फिर मैम, अब तो फिर हम किससे लड़ेंगे? तो फिर हथियार फेंक देते हैं, अशोक की नीति अपना लेते हैं, धम्म नीति, आराम से, और युद्ध को त्याग देते हैं।
Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.